आज हम मैट्रिसेस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको ए, बी और सी 3 मैट्रिसेस गिवन है और आपको पूछा गया है कि आपने a प्लस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। अब इसमें आप ये सीखेंगे कि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, उसने आपके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है a प्लस बी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, a मैट्रिक्स की वैल्यू आप फिल कर देंगे इस तरह से 2 3 4 2 और उसके बाद आप b मैट्रिक्स की वैल्यू फिल करेंगे 1 3 -2 एंड 5। आफ्टर दैट आपने 1 जैसे कि फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट है उसे नेक्स्ट फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट से ऐड करना है। जैसे 2 + 1 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखिए 2 + 1 और यहाँ से आ जाता है आपके पास 4 + 3 4 एंड 3। नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे आप कह सकते हो a11, यहाँ से भी इस मैट्रिक्स का a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, यू कैन से दैट। आफ्टर दैट सेकेंड एलिमेंट, उसके बाद थर्ड एलिमेंट, दैट इज 3 - 2 बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 3 - 2 एंड आफ्टर दैट 2 एंड 5 दोनों ही टर्म्स प्लस हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 2 + 1 3 3 - 2 1 4 + 3 7 एंड 2 + 5 ऑल्सो 7। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर है वो ये आ गया। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमसे पूछा गया है a माइनस बी। अब आपने a माइनस बी फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपने करना क्या है, a माइनस बी, जस्ट मैट्रिसेस वही रहेगी जो आपकी पहले थी। जहां पर आपने प्लस साइन डाला था वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब आप वैल्यूज राइट डाउन कर दीजिए, 2 3 4 2 1 -2 3 एंड 5। ओनली बेसिकली जो डिफरेंस है, प्लस के प्लेस पर आपको माइनस गिवन है तो आप यहाँ माइनस ले लेंगे, 2 - 1 और सेकेंड एलिमेंट आपका हो जाएगा 4 - 3 और 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, जब आप ब्रैकेट जैसे खोलते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम -2 ओपन करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस एंड अगेन 2 - 5। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 - 1 1 4 - 3 1 3 + 2 5 and 2 - 5 is -3 because 5 is the greatest digit। आपको पता है तो साइन हम किसका लगाएंगे, 3 के साथ माइनस का। इसी तरह से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं 3a माइनस सी। अब वहां पर आपको क्या है, देखिए b के प्लेस पर सबसे पहले हमने क्या मैट्रिक्स लगानी है, c। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, 3a। तो यहाँ पर आप जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। उसके बाद ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चन है वही रहेगा, आपने दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है
कि ए और बी दो मैट्रिक्स आपके पास हैं और आपने उन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हटकर है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन। कैसे है देखिए, अगर आपने ए और बी को फाइंड आउट करना है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन को, सबसे पहले आपने राइट डाउन कर लेना है जैसे हमने पहले किया था। ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो राइट डाउन कर देनी है और जो बी मैट्रिक्स है वो यहाँ पर इस तरह से राइट डाउन कर देनी है। आफ्टर दैट आपको इनका ऑर्डर चेक करना है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसका ऑर्डर सेम है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 रोज है, 2 कॉलम्स है और नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए एक अनदर एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। अगेन हम एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर, उसका ऑर्डर है 3 × 4। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, मतलब ए आई जे और बी आई जे, जैसे आप कह सकते हो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन को, तो यहां से जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और आफ्टर मल्टीप्लाई वो हम देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है, बट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 4। मतलब जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसमें होगी 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। दैट इज द मेन कंडीशन। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम है, 2 by 2। तो यहाँ से 2 और 2, मान लीजिए कि आपका 2 और 2 कैंसिल है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फाइनल आंसर है फर्स्ट और लास्ट नंबर में हमारा बचेगा, तो हमारे पास जो आंसर है ना वो भी 2 by 2 में आएगा, 2 रोज 2 कॉलम्स। बिकॉज स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 2 by 2 है, 3 by 3 है, देन ऑब्वियसली जो आंसर है वो उसी ऑर्डर में आएगा। हाँ, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तब आपको देखना है कि आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ए की रो को उठाना है और बी के कॉलम को। ठीक है, अब हम इसे इस तरह से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने 4 को -2 से करना है। तो आपके पास क्या जाता है, 2 1 2, ध्यान से देखिए 2 और 2 4 8। अब बीच में हम हमेशा प्लस साइन डालेंगे। अगर बाई चांस मल्टीप्लिकेशन में माइनस आता है तो उसे आप अपनी ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहां से भी हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की तरफ। तो इसी तरह से आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आएगा 6, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ जाता है 20। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट रो की तरफ, क्योंकि फर्स्ट रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर आपने इसी रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बारी है आपकी सेकंड रो की। अब आपने सेकंड रो को उठाना है और आपने उसे फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से, 3 1 3, तो यहाँ पर आ जाता है 3, फिर 2 2 4। अब यहाँ से आप ब्रैकेट में लिख लेंगे -4। आफ्टर दैट फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की आपने जस्ट रोज उठानी है। जो ए मैट्रिक्स है वो रो के लिए है और बी कॉलम के लिए। आपने ए की सिर्फ रोज को उठाना है और बी के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहना है
जब तक इसकी कंडीशन पूरी नहीं होती। उसके बाद आपने सेकेंड रो को उठाना है और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहना है। तो आपने याद रखना है कि ए मैट्रिक्स की जस्ट रोज और बी की जस्ट कॉलम्स ही मल्टीप्लिकेशन में यूज होंगे। उसके बाद अब हम देखिए 3 को 3 से करते हैं 9 और 2 5 10। तो यहां से आपके पास जो आंसर आता है देखिए प्लस माइनस क्या है, माइनस है। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहां पर देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 2 फाइनली हमारे पास आ जाता है -6 और -4 प्लस 3, तो यहां से है -1 और 20 प्लस 6 दैट इज 26 और 10 प्लस 9 19। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डिजिट्स कुछ भी हो, आपका जो मेथड है पहले वो आपको समझना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है। अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, ए बी नहीं है, उसमें बी ए है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट बी को आगे लिखना है और ए को पीछे। अब इस तरह से देखिए हमने पहले बी की वैल्यूज को राइट डाउन किया है और फिर ए की वैल्यूज को राइट डाउन किया है। अब आपने उसी तरह से बिल्कुल करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2, मैं से थोड़ा शॉर्टली डिस्क्राइब करूंगी। 2 1 2, 3 3 9। फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, 1 4 4 एंड 3 2 6। इसी तरह से नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम से -4 प्लस 15 और इसी तरह से -8 प्लस 10। इसे भी आप सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर 2/2 में निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने जस्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ही करनी है। तो जो सेम क्वेश्चन है आपने ट्राई करना है, सॉल्व करना है उन्हें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।